बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. या मुस्तफा अता हो अता हो या मुस्तफा 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 या मुस्तफा अता हो फिर हाज़री का कर लो नज़ारा आकर मैं फिर आपकी
बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना। या रसूल अल्लाह मेरे आका मेरे मौला, एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका आका आका, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। या मुस्तफा अता हो। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं सहरी नशरियात धरती टीवी पर। आज हम 9 रमज़ान की सहरी की जानिब गामज़न हैं और हमेशा की तरह परवरदिगार आलम ने हमें एक और सहरी करने की तौफीक अता की। हम जितना परवरदिगार का शुक्र अदा करें कम है कि उस परवरदिगार ने हमें चुना कि हम एक दिन और उसकी रहमत को समेटने के लिए रोज़ा रखें और परवरदिगार की बारगाह में तौबा के इस्तगासे पेश करें। कारी सुहेल हमेशा की तरह हमारे दरमियान मौजूद थे। कारी साहब बहुत शुक्रगुजार कि आपने तो एक समा बांध दिया है तिलावत के लिए। आपने जो परवरदिगार से लो लगा रखी है, मैं समझता हूँ कि वो माँ बाप खुश नसीब हैं कि जिन्होंने इस कम उम्री में आपको हाफिज़ कुरान की तालीम अता की। नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और सोशल एक्टिविटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हमारी खुश नसीबी कि आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ताल्लुक़ तो उनका ज़मीन मार्केटिंग से है, लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं वो बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। मेरी मुराद है मेरे भाई आसिफ एजाज भाई से, जो कि CEO हैं ज़मीन मार्केटिंग के, लेकिन काम कर रहे हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं एजाज भाई? तबीयत ठीक है आपकी? मेरा नाम आसिफ एजाज है। आसिफ एजाज जी। मादर चाहता हूँ, हमारी मैनेजमेंट माशाल्लाह से इतनी बिजी है कि नाम में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आसिफ एजाज भी आपको खुश आमदीद कहेंगे, ठीक है। और नाज़रीन किराम, इनके साथ ही इनके टीम के मेंबर और आप ज़मीन मार्केटिंग के मैनेजर हैं और आपका नाम अरसलान रिजवी है। अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। और परवरदिगार आपको इसी तरह से बरकतों वाले महीने में कामयाबी अता करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। नाज़रीन किराम, इनके साथ ही हमारे मेहमान जो कि NGO को चला रहे हैं, सुहेल फैसल सुहेल भाई, आप हमारे साथ। सैयद फैसल भाई, फैसल भाई कैसे मिजाज है आपके? ठीक है। आप 1 मैन एम्बुलेंस आपने लॉन्च की है। एक नाम ही वो कहते हैं कि तजस्सुस वाला नाम है कि 1 मैन एम्बुलेंस क्या होगी, यानी कि एक ही आदमी की एम्बुलेंस। आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन किराम, बड़ी अच्छी बात होती है कि जब कोई खिलके खुदा के लिए काम करता है और परवरदिगार ऐसी शख्सियात को चुन लेता है कि जिनसे काम लेना होता है। हमारे दरमियान आप उनको स्क्रीन पे देखते हैं, कभी किस रूप में कभी किस रूप में। अभी फैमिली टूर के बाद फर्स्ट टाइम हमारे शो पे हमने उनको मधु किया है। मेरी मुराद है आप यूट्यूब पर भी हैं और यूट्यूब पे बड़ा नाम कमा रही हैं और परवरदिगार इनको मजीद इज्जत अता करेगा। मेरी मुराद है तूर नकवी से। तूर कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम। आप बताइए कैसे? थकन तो काफी हो रही होगी? अल्लाह के करम से बेहतरीन गुजर रहा है। आप बताइए आप कैसी और कैसा रहा सफर आपका?
सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं रमज़ान अपने मुल्क में ही आके करूँगी, क्योंकि ईद और रमज़ान का जो मज़ा पाकिस्तान में है वो कहीं भी नहीं है। तो मैं फ़ौरन जो है वापस आ गई। मैंने कहा मैं रमज़ान करके फिर जहाँ भी जाना है वहाँ जाऊँगी। और रमज़ान के रोज़े पूरे जा रहे हैं? जी माशाल्लाह से, अब तक तो जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। नाज़रीन, हमें हमेशा की तरह ज्वाइन किया है बाखबर रमज़ान के खुसूसी नुमाइंदे हैं और परवरदिगार ने इनको बड़ी इज्जतों से नवाजा है। सहाफ़त की जब बात आती है और अयूब उस्मान का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अयूब भाई कैसे हैं आप? शुक्रिया, बहुत अल्लाह का करम। कैसे मिजाज है आपके? आज हाफिज सुहेल साहब के साथ साथ आपने भी समो बांधा है। आपके कहने पे आपने फरमाइश की मैं थी। उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही कोई ना कोई अपना हिस्सा इसमें डालते रहें। बेशक। हमारी बात तो चलती ही रहती है रोज़, क्योंकि हमने साथ ही बैठना है, मेहमान आते रहेंगे, तो हमारी इस ख्वाहिश का भी अगर आप एहतराम करें तो हमारी फरमाइश भी समझें। सरकार क्यों नहीं करेंगे आपकी फरमाइश का, क्योंकि ये जिक्र ऐसा है कि ये बूढ़ा होने नहीं देता। बिल्कुल, करने वाला होना चाहिए, करने वाला। ये बूढ़ा होने देता ही नहीं। हमारे दरमियान बड़ी खूबसूरत लबो लहजे के मालिक आसिफ एजाज भाई। आसिफ भाई, ज़मीन मार्केटिंग का क्या ख्याल आया कि ज़मीन.com तो हम देखते ही हैं, लेकिन आपने भी मुझे वक्फे पे बताया कि हमारा तो उससे ताल्लुक़ नहीं है, आपकी एक अलग पहचान है ज़मीन मार्केटिंग के हवाले से। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या सोच है, क्या जज्बा है, यानी कि जो बिल्डर्स हजरात जो चाहते हैं कि किसी अच्छी मार्केटिंग को उनका प्रोजेक्ट दिया जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है मार्केटिंग वाले सही काम नहीं कर पाते, वादे पूरे नहीं कर पाते। लेकिन आसिफ भाई, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि वक्फे पे जाना है तो बात अधूरी रह जाएगी। हमारे दरमियान एक खूबसूरत आवाज़ के हामिल हैं हाफिज़ अजीम रहमानी, मेरे पुराने साथी हैं, आज उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं चाहूँगा कि हाफिज़ साहब आपकी नात हो, फिर आपकी नात से ही हम वक्फे पे जाएँ, उसके बाद फिर आसिफ एजाज भाई से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जी बिस्मिल्लाह। उनके जो गुलाम हो गए, 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 वक्त के इमाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए। और मुस्तफा की शान देख कर, मुस्तफा की शान देख कर, मुस्तफा की शान देख कर बादशाह गुलाम हो गए, बादशाह गुलाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए। और हम जिसका जिक्र करते हैं, शायर ने क्या लिखा कि नाम लेवा उनके जो हुए, 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 उनके ऊंचे नाम हो गए, उनके ऊंचे नाम हो गए। और वास्ता दिया जो आपका, वास्ता दिया जो आपका, वास्ता
सारे काम हो गए। जी नाज़रीन किराम, हाफिज़ वापस आ चुके हैं और हाफिज़ साहब ने तो समा बांध दिया। शुक्रगुजार कि आपने इतने प्यारे कलाम का इंतखाब किया। आसिफ एजाज हमारे दरमियान मौजूद हैं। आसिफ भाई बताइएगा कि क्या ख्याल आया कि नाम इतना अच्छा आपने रखा, ज़मीन मार्केटिंग। नाम ही सुन के बंदा मुतमईन हो जाता है कि भाई यकीनन ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे? इससे पहले कि मैं अबरार साहब आपके सवाल का जवाब दूं, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपकी टीम का और आपका बाखबर रमज़ान का, धरती टीवी का, कि उन्होंने आज हमें यहाँ मौका दिया कि हम जो है वो अवामुन्नास से अपनी बात जो है वो कह सकें। तो मैं आपको इतनी अच्छी नशरियात करने पर मुबारकबाद भी देता हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी और बिन एहसान के मालिकान का भी, जो हमारे चेयरमैन हैं फैसल एहसान साहब और COO हैं फहद एहसान साहब और जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जनाब सरवर अली साहब और HOD अबरार साहब, कि उन्होंने आज हमें चुना कि हम जाकर जो है बिन एहसान की नुमाइंदगी करें और आप पर एतमाद किया। जी हाँ, तो मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि मैं जो है उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक चुनने की बात यह है तो आप ये भी देखें कि बिन एहसान ने इतने सारे चैनल में आपके चैनल को चुना कि वो अपनी जो है वो आपके साथ जो है ना कोलैबोरेशन करें किसी चैनल पे उन्होंने। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि चुनने से मैंने बताया कि उन्होंने मुझे भी चुना और आपके चैनल को भी चुना है कि वो अपने जो है आपके साथ जो है ना वो नशरियात करें। मेरे बाखबर रमज़ान प्रोग्राम को चुना। जी हाँ बिल्कुल, मैं चैनल को चुनने के बाद चैनल तो काफ़ी सारे मुझे चुना, मैं वही से कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि वो एंकर का जो है ना वो प्रॉब्लम होती है कि वो मेहमानों को ज़रा कम टाइम देते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा वक्त देंगे। तो मैं वही इसी तरफ आ रहा था कि मैं चुनने से शुरू हुआ था कि किस को जो है चुना है। जैसे आपने माशाल्लाह से इतने अच्छे जो है वो उनको कारी साहब को चुना, इतने अच्छे नात खान को सुना और आज आपने माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जो है वो नात हमें सुनाई और मैं बहुत उससे जो है वो महसूस हुआ। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो सर जैसे कि आपने फरमाया कि ज़मीन नाम ही अच्छा है, तो सर ज़मीन नाम क्यों ना अच्छा हो, इसलिए कि हम बू तुराब के मानने वाले हैं। तो तुराब से हमारा रिश्ता है, तो तुराब जो है वो ज़मीन का ही एक सिलसिला है और इसी ज़मीन पे हम रहते हैं, ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, इसी ज़मीन के अंदर एक दिन जो है वो चले जाएंगे। तो इसलिए इससे खूबसूरत नाम जो है वो हमारे जहन में कोई आया नहीं, तो इसलिए हमने ये नाम रखा है। हम गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो ज़मीन मार्केटिंग के नाम से इस शहर में काम कर रहे हैं। और हम जहाँ तक उसका सवाल है कि हम बिन एहसान के साथ कैसे जुड़े, तो हमारे HOD हैं अबरार हसन साहब, उन्होंने जो है वो इस तरफ मुझे जो है राग़िब किया और हम उनके नहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग के लिए हमारी ज़मीन मार्केटिंग को चुना। तो अभी तक चुनने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो इसलिए मैं जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ बिन एहसान के सारी काबीना का और आपका, और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आपके मेहमान ज़्यादा हैं तो मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। सब कुछ तो आप खुद ही ख़त्म कर रहे हैं, आगाज़ भी आप खुद कर रहे हैं, ख़त्म भी आप खुद कर रहे हैं। आज हम आपको सुनने चाहते हैं एजाज भाई। होता यह है कि कई मार्केटिंग जिसका दिल चाहता है वो 6-8 लोगों को बिठाता है, कंप्यूटर दे दिए, लोगों को रखा जॉब पे और मार्केटिंग शुरू कर दी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ना तो ऑफिस है ना किसी ने। लोग कहते हैं कि बिल्डर धोखा देते हैं, कुछ कहते हैं मार्केटिंग वाले धोखा। आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ देखें, हमारा एक्सपीरियंस जो आपने सवाल किया है कि जो लोग शुकूक की निगाह से देखते हैं, तो हमारा जो है हमारा हेड ऑफिस जो है दादा भाई सेंटर, वो हमारा अपना ज़ाती ऑफिस है। हम किसी रेंट पे तो है नहीं कि आज हम हैं और कल चले जाएंगे। अभी हमने पिछले दिनों जो उसकी इफ्तिताह किया था, तो सॉफ्ट ओपनिंग की थी, तो फैसल एहसान साहब और फहद एहसान साहब तशरीफ़ लाए थे। फिर उसके बाद जो है हमारी एक टीम वहाँ पे बैठती है, फिर उसके बाद एक टीम जो है हमारी बिन एहसान वालों ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम वहाँ पर भी जो है वो बैठ के काम करें, तो हम वहाँ पे भी काम करते हैं। और इंशाल्लाह ईद के बाद जो है हम जो है हैदराबाद में एक अपना ऑफिस प्लान कर रहे हैं। अच्छा। कि इंशाल्लाह हम हैदराबाद में भी ज़मीन मार्केटिंग का एक ऑफिस होगा, इसलिए कि बिन एहसान के प्रोजेक्ट इतने बड़े हैं सर कि
हमें और किसी तरफ जो है ध्यान ही नहीं जाते किसी और, हमारे और लोग हमें बहुत ऑफर्स करते हैं कि आप हमारी भी मार्केटिंग करें, लेकिन बिन एहसान के प्रोजेक्ट ही इतने बड़े हैं कि यानी कि हमारा जो ग्रीन वैली है वही सिर्फ जो है 4,500 एकड़ का है। ग्रीन वैली के बारे में नाज़िक जी हाँ, 4,500 एकड़ का जो है ग्रीन वैली है। अगर आप टोटल तीनों प्रोजेक्ट जो कराची M9 मोटरवे पे हैं तो 1.5 लाख से ज़्यादा जो है वो प्लॉट हम जो है वो अवेलेबल हैं कराची की आवाम के लिए। जी हाँ, तो हमें और किसी तरफ जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर हम इसी पे फोकस करें बिन एहसान पे, तो यही हमारे लिए जो है वो एक मुख्तसर सी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। और बल्कि हमारी जो आने वाली नस्लें वो भी अगर इस काम को जारी रखेंगे तो उनके लिए भी ये काम बहुत है। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट उनके गवादर में भी है जहाँ मैं खुद विज़िट करके आया हूँ। एक कोस्टल हाईवे पे रमज़ान बॉर्डर वाले रोड पर, और एक जो है सी फेस पर है बिल्कुल समंदर के सामने, तो वो भी हैं। तो बिन एहसान के इतने प्रोजेक्ट हैंगे कि हमें और प्रोजेक्ट जो है वो किसी तरफ, तो हालांकि लोग हमसे कह रहे हैं कि आप हमारी भी मार्केटिंग करें, हमारी सोशल मीडिया टीम को देखकर, हमारी परफॉर्मेंस को देखकर, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। और मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि बिन एहसान के लोग इतने अच्छे हैं, उनके मालिकान इतने अच्छे हैं, फैसल एहसान भाई हों, फ़हाद भाई हों, अपने सरवर अली साहब हों, कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो मेरी अब तक की ज़िंदगी है उसमें मैंने इतने अच्छे लोग एक्सपीरियंस नहीं किए जितना जो है वो इतने सॉफ्ट और इतने, और एक ईच एंड एवरीथिंग उनकी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स देखें तो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल A1 हैंगे। कहीं से भी आप जो है वो अब अपने क्लाइंट को जो है वो बग़ैर झिझक किए आप उनको जो है वो प्लॉट सेल कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले उनके बाकायदा डॉक्यूमेंट्स देखे, सारी NOCs वगैरह देखी, फिर हमने सहूलत बिन एहसान ये दी हुई है कि हम अपने क्लाइंट को साइट पे विज़िट करवाते हैं, अपने कैनवास से विज़िट करवाते हैं। अगर वो कोई विज़िट करना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन अगर विज़िट करना चाहते हैं तो आपके ऑफिस आएँ? जी बिल्कुल, वहाँ से आप उनको कन्वेंस प्रोवाइड बिल्कुल। हाँ, बिन एहसान सर कन्वेंस प्रोवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, बिन एहसान ने हमें ये एक फेवर दिया हुआ है कि जो है अगर हमारे कोई क्लाइंट तीनों फेज़ में जो है अगर वो विज़िट करना चाहे तो वो हमें तीनों फेज़ के नाम भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो है फेज़ है बिन एहसान ग्रीन सिटी, बिन एहसान ग्रीन सिटी फ़ेज़ 1 और बिन एहसान ग्रीन वैली। लेकिन मैं आपको एक बहुत ख़ास बात बताना चाहूँगा कि बिन एहसान ग्रीन वैली में जो है वो एक इंडस ब्लॉक हमने लॉन्च किया है 197 एकड़, जिसका तस्करा कर रहे हैं जी। आजकल आपने देखा हो कि रमज़ान में जो है वो ये चल रहा है कि बचत बाज़ार लग रहे हैं जगह जगह पर, और मेरे भी दोस्त हैं जो बचत बाज़ार लगाते हैं जो मंडी के भाव पे जो वो चीज़ें जो है वो रमज़ान में बेच रहे हैं। तो उसी में खास से पॉलिसी को टो करते हुए जो इंडस ब्लॉक है सर, कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो हम आवाम को जो है वो प्लॉट दे रहे हैं बिन एहसान, ये सिर्फ रमज़ान के लिए। जी, ये इंडस ब्लॉक पूरा जब तक नहीं होगा ये ऑफर जो है जारी रहेगी। इसका आगाज़ जो है रमज़ान के बाबरकत महीने से हुआ है। तो 2,40,000 रुपये का 80 गज का प्लॉट दे रहे हैं। दैट मीन्स के 3,000 रुपये स्क्वायर यार्ड। और आपको मैं एक वाक़या सुनाऊं कि अभी मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि हमने एक सॉफ्ट ओपनिंग की थी अपने ऑफिस की, तो आप यकीन करें कि दूसरे दिन जब ऑफिस गए तो जाहिर बात है वो तकरीब के बाद जो एक खाकरूब था वो सफाई करने वाले जो हमारे ऑफिस का था वो सफाई करके उसने गेट नॉक किया। हमने कहा जी फरमाइए। कहने लगा कि भाई कल मैंने आपकी तकरीर सुनी थी 2,40,000 का, मैं भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए प्लॉट लेना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या तो ये समझ लें कॉस्ट टू कॉस्ट जो है वो कराची के उन आवाम के लिए जो मजदूर हैं, जो हारी हैं, जो किसान हैं, वो भी अब अपना प्लॉट जो है वो 2,40,000 रुपये में ले सकते हैं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है महफूज कर सकते हैं। और उसमें एक बात मैं आपको और बताऊं कि अगर आप यकमुश्त 2,40,000 रुपये नहीं दे सकते तो आप 10,000 रुपये महाना पे भी जो है ले सकते हैं। क्या बात है, इतने में तो क्या है घर भी नहीं मिलता। जी सर, अगर आप अभी इंस्टॉलमेंट पे भी है, कोई मोटरसाइकिल भी आप लेंगे तो इतने इंस्टॉलमेंट पे जो है वो आपको मिलेगी। हम जो है प्लॉट दे रहे हैं और मोटरसाइकिल तो आप यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन ये प्लॉट में आप यकीन कर रहे हैं कि अभी प्री लॉन्चिंग में है, जब लॉन्चिंग 3 साल के बाद जब हम इसकी पोजीशन देंगे तो ये प्लॉट 20 लाख रुपए का होगा। यानी कि आज वो खाकरूब जो 2,40,000 रुपये उसने अपनी मेहनत की कमाई से प्लॉट खरीदेगा हमसे, उसके वो 3 साल के बाद उसके बच्चों के लिए 20 लाख रुपए का एक असासा जो है वो बन जाएगा। तो वो अपने बच्चों के सामने भी सुरखुर होगा कि भाई मेरा बाप जो है वो, बच्चे उसके कहेंगे कि कुछ हमारे लिए बचा कर गया है। इतने कम आमदनी वालों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, इस महंगाई के दौर में बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि तूर आप भी 2-4 प्लॉट बुक करवा ही लें, क्योंकि आपको बड़ा शौक है, इनको ज़मीन खरीदने का बड़ा शौक होता है। मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन हमारे दरमियान ज़मीन मार्केटिंग के मैनेजर तो भी तशरीफ़ फरमाए। अरसलान,
आपने अभी सुनी इनकी गुफ्तगू, अब्रार भाई से भी गुफ्तगू हुई, सरवर भाई से भी गुफ्तगू हुई मेरी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी उन्होंने बताया कि वो जो सफाई करने वाली खातून थी, उन्होंने कहा कि मैंने कल आपसे सुना था कि आपने ऐलान किया था कि 2,40,000 रुपये में मैं प्लॉट दूंगा, तो मैं भी लेना चाहती हूँ। क्या ख्याल आया आपके दिमाग में कि इसको करना चाहिए आपकी मैनेजमेंट के? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं धरती टीवी के तमाम मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ। दूसरे बिन एहसान की तमाम मैनेजमेंट जिन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया। असल में आसिफ साहब ने तमाम तर तफसीलात तो बयान कर दी हैं, लेकिन देखिए सूरत हाल ये है कि इस वक्त ज़मीन जो है वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए बिन एहसान ने सस्ते जो है वो प्लॉट जो है अनाउंस किए, ताकि न सिर्फ मुतवस्सित तबका बल्कि गरीब तबका भी जो है वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सके। इसकी तफसील आसिफ साहब ने बयान कर दी है। 2,40,000 रुपये में अगर आप कराची में कहीं ढूंढने निकलें तो आपको मोटरसाइकिल तो मिल सकती है, लेकिन प्लॉट दस्तयाब नहीं है। अच्छा, फिर ज़मीन जो है वो उसकी हालात व वाक़यात और दिन ब दिन कीमत जो है उसकी बढ़ती जाती है। आज आपने देखा होगा कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जो आज से 20 साल पहले वहाँ जाने को तैयार नहीं थे लोग, लेकिन आज जो है वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो यही M9 पे जो प्रोजेक्ट जो अनाउंस हो रहे हैं, जिसमें बिन एहसान के 3 प्रोजेक्ट का तस्करा किया है इन्होंने, तो आज की बचत कल की सहूलत वाली बात है, समझे ना। तो आज अगर आप थोड़ा सा मतलब इनिशिएटिव लेते हैं तो कल आपके और आपके बच्चों के काम आ सकता है। आपको रहने के लिए एक जगह फराहम हो। दूसरे ये कि जो इंडस जो इसकी ग्रीन वैली की बात है, ये इसकी प्लानिंग बहुत बड़ी बिन एहसान की तरफ से। अच्छा। यहाँ एक बहुत बड़ा थीम पार्क डेवलप हो रहा है, मतलब यूँ समझ लीजिए कि ये उस जगह पे एक नया शहर बनने जा रहा है। तो उसका जब आहिस्ता आहिस्ता इदराक होगा और हो रहा है लोगों को, तो वो इंशाल्लाह इस तरफ ज़रूर आएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये इस अपॉर्चुनिटी से जो है वो सबको फ़ायदा हासिल करना चाहिए इंशाल्लाह। और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी काविश है आप लोगों की कि जो लोग किराए पे रहते हैं, आप यकीन कीजिएगा अरसलान भाई कि अगर हम घर किराए पे लेने जाएँ ना तो उसका एडवांस ही 1.5 लाख 2 लाख है, लेकिन वो भी किसी से मांगने पड़ते हैं, पूरे नहीं कर पाते हम लोग। लेकिन बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने हम जैसों के लिए, जो जिनके घर किराए के हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी एक कोशिश और कामयाबी भी मैं कहूँगा कि, और कामयाबियाँ आपके कदम चूम रही हैं माशाल्लाह से। बुकिंग का सिलसिला जारी सारी है आपके इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और इस ब्लॉक का नाम क्या बताया आपने जिसमें? इंडस ब्लॉक। इंडस ब्लॉक। नाज़िक राम, आप इंडस ब्लॉक को फ़ौरन से उनके प्लॉट बुक कीजिए और विज़िट कीजिए। और आपका तो ये भी कहना है कि ख़रीदने से पहले विज़िट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब मुतमईन हो हर लिहाज से तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए। बड़ी अच्छी बात है। उन्हें ऐसे बिल्डर्स ऐसे नहीं करते। बिल्डर्स क्या करते हैं कि 20% 30% आपसे पहले एडवांस लेते हैं, उसके बाद फिर वो डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो पहले से ही शुरू कर दिया। डेवलपमेंट, जी बिल्कुल ऐसे ही। ये सरवर भाई बता रहे थे कि उन्होंने तो पहले से ही सब कुछ कर दिया। और देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। कि देखें किस तरीके से ये कब की वीडियो है, हमें नाज़रीन को बताएं जो ये वीडियो हम देख रहे हैं ये कब की है, इसको कितना अर्सा हो गया? जब अभी तो काम काफ़ी बढ़ चुका होगा आगे। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये पुरानी वीडियो है, और अभी जो है हम 80% जो है डेवलपमेंट का काम माशाल्लाह से हो गया माशाल्लाह। और ये कितने फीसद था? अभी ये तो ये देखिए कितना खूबसूरत एक मंजर है यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो फरवरी 2021 में लॉन्च किया था, और हमने 3 साल का कहा था कि हम पोजीशन देंगे। तो इसका मतलब है कि 2024 फरवरी में हमने देना था, लेकिन हमने डेवलपमेंट का काम बिन एहसान ने अपने पैसों से इतना किया कि हम 2023 में इंशाल्लाह ताला इसको जो है वो 3-4 महीने में हम पोजीशन देने जो है इसका शुरू कर रहे हैं। जबकि हमने वादा 3 साल का किया था, लेकिन हम 2.5 साल में ही जो है इसकी पोजीशन देना शुरू कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाज़रीन किराम, इंतज़ार किस चीज़ का है? जाइए बिन एहसान की ऑफिस। अगर आप चैनल पे आते हैं तो हमसे रब्ता कीजिए। हमारे मीडिया पार्टनर है बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। हम आपको अपने प्लेटफॉर्म से इनसे कम डिस्काउंट में प्लॉट दिलवा सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान सैयद फैसल भाई हैं कि जिनका नाम ही एतमाद है, क्योंकि इनका नाम ऐसा है, 1 मैन एम्बुलेंस। क्या सोचा सर आपने? देखिए 1 मैन एम्बुलेंस
तो अभी पहले तो किराए पे मैं सुन रहा था कि जिक्र हो रहा था किराए पे लोग रहते हैं, तो अभी तो ये है कि इस पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि जितना किराया आजकल लोगों का, अगर 30,000 किराया तो 15,000 तो बिल आने शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये लेटेस्ट मैं देख रहा हूँ कि ये जितना किराया है किसी का उसका आधा बिल आने शुरू हो गया है, तो इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। वन मैन एम्बुलेंस है, हमारी टीम है, स्टूडेंट्स की ग्रुप है पूरा डॉटर्स का, जिसकी एक मिसाल अभी तूर भी है यहाँ पे। तो डॉटर्स का पूरा एक ग्रुप है, हम सब मिलके कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि किस तरह से किसी की मदद करें, किस तरह से नेकी में शामिल हों और चंदा करके आपस में किसी की हेल्प करें। एक खाना रोज़ाना के नाम से हमारा काम है। एक खाना रोज़ाना, आप ये नहीं सिर्फ रमज़ान में आप एक खाना रोज़ाना खिला दें और पूरे 11 महीने आप खाने किसी को नहीं खिलाएं। तो हमने वो ब्रिज को ख़त्म, ब्रिज हमने कायम किया था कि हम कहीं टेम्पो नहीं टूटे। तो एक खाना रोज़ाना के नाम से काम करते हैं। खाना सफ़ेदपोश लोगों से पकवाते हैं, सफ़ेदपोश लोगों के घरों में जाता है। अभी भी सहरी गई है, अभी जा रही है, और अफ्तारी सहरी। और देखें दूसरा आ गया वन मैन एम्बुलेंस। वन मैन एम्बुलेंस है एनिमल्स के लिए। वन मैन एम्बुलेंस है एनिमल्स के लिए कि वो बाइक पे एम्बुलेंस होती है और एनिमल को कहीं से भी वुंडेड होता है और ज़ख्मी होता है, उसको उठा के शेल्टर या हम हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें अगर मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक बंदा ज़ख्मी पड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं हम उसको भी रेस्क्यू कर लेते हैं, उस आदमी को भी जो हो सकता है वो हम फर्स्ट एड उसको कर देते हैं। तो कभी इंसान भूखा सो सकता है तो जानवर भी भूखा सो सकता है। इंसान की भी तकलीफ होती है, जानवर की भी तकलीफ होती है। इंसान को भी दर्द है, जानवर को भी दर्द है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। तो हम दोनों टू वे ट्रैफिक चलते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा ये दुख्तर का काम चलता है। तो ये एक खाना यानी कि एक फैमिली को देते हैं, या इसका नाम आपने रखा है, ये भी थोड़ा सा ये बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हाँ, अबरार, मैं बात काट रही हूँ फैसल भाई की, आई एम सो सॉरी फैसल भाई, लेकिन मैं ना इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती हूँ। ऐसा है कि बहुत सारे लोग हैं, अभी तो खैर ये कि पेट्रोल की कीमतें जहाँ चली गई, कन्वेंस आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो गरीबों को तो आप छोड़ ही दें, हम मिडिल क्लास नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आके हम स्टक हो रहे हैं अपनी लाइफ में आके। तो उनको घर तक पहुंचाना, ये जो एक खाना रोज़ाना है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि एक तो आपने रोड पे दस्तरखान बिछा दिया। अब अगर कोई कोरंगी में रहता है, अगर कोई बहुत दूर रहता है, यानी कराची के मुख्तलिफ एरिया, देखें जो बीच शहर में जो लोग रहते हैं वो ऑलरेडी जो है वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपना सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये जो साइडियल एरिया पे रहते हैं ना, उनको वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। तो आप समझें, ये खाना फैसल भाई दुख्तर की टीम वहाँ तक पहुँचाती है, उनके घरों तक पहुँचाती है। और फिर सफ़ेद पोश लोग ना नहीं आते, नहीं निकलना चाहते, कहीं ना कहीं वो अपने अंदर शर्मिंदा होते हैं, नहीं आते अपनी फैमिलीज़ को लेकर रोड पे नहीं निकल पाते। तो उनको उनकी सफ़ेद पोशी को ढकते हुए, उनकी मजबूरी को छुपाते हुए उन तक जो है एक खाना रोज़ाना पहुंचाना, ये बेसिकली हमारा जो थीम जो है ना, ये एक खाना रोज़ाना सफ़ेद पोश लोगों के लिए घर से घर तक। तो इसमें कितनी हद तक आप कामयाबी हासिल कर रहे हैं? कोई आपके साथ मुखय्यर हज़रात हैं या अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं आप लोग? वैसे तो अगर पूरा साल देखा जाए तो रमज़ान में तो खैर बहुत लोग आगे बढ़ते हैं, आपको पता ही है, मुसलमान रमज़ान में सब लोग निकलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, दुख्तर के साथ जो टीम जुड़ी हुई है, जो बेटियां जुड़ी हुई हैं, इसमें ये नहीं कि सिर्फ ख़वातीन हैं या खाली बेटियां हैं, बेटे भी शामिल हैं। इस पाकिस्तान के, इस मुल्क के बेटे और बेटियां दोनों मिलकर इस दुख्तर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें यह है कि ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी दुख्तर के लोग हैं जो खाना पकाते हैं, पैक करते हैं, कुछ हैं जो पहुंचा के आते हैं। अच्छा, उसमें राइडर्स लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, आप दोनों वॉलंटियर फीस सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं या बिल्कुल फीस नहीं, कोई किसी को कोई सैलरी नहीं मिलती, ये पूरी टीम है। समझो अब यानी पिछले साल तक हमारे पास 150 180 तक लोग थे, इस वक्त हमारे पास 500 से 700 लोग शामिल हैं जो काम कर रहे हैं, और ये दिन ब दिन आगे बढ़ता जाएगा काफिला। आसिफ एजाज भाई देखें, ये यूथ है, अच्छा काम कर रहे हैं। दुख्तर, अच्छा दुख्तर का फैसल भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा कि दुख्तर ये जो नाम है, ये हमारी जो बहन बेटियां घरों में बैठी हैं, जो रिश्तों के लिए परेशान हैं, पैसे जहेज, 5-5 जवान बूढ़ियां हो रही हैं लड़कियां, क्या आप उनके लिए भी कोई काम कर रहे हैं? दुख्तर जो नाम, मुझे लग रहा है कि नाम ऐसा है आपका बेटियों के लिए है। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए दुख्तर नाम रखा है। जब मैंने देखा कि इस नेकी के काम में या कोई कह रही इसको राशन दे दो, उसकी मदद कर दो, तो उसमें मैंने लोगों को इतना नहीं देखा जितना और लड़कियों को, डॉटर्स को और आप ये देखिए कि हमेशा औरत ही कामयाबी का झंडा गाड़ती है।
क्योंकि अगर ये नहीं हो ना, मुझे देखिए जो अगर कोई एनिमल को मरता देख रहा है और वुंडेड छोड़ के आगे निकल जाते हैं लोग, तो उसको जब जानवर का ख्याल नहीं तो उसको लोग की इंसानियत का कैसे एहसास होगा? उसके काइंड नहीं है, उसमें दिल में काइंडनेस नहीं है। तो एक खाना रोज़ाना एक तबलीग है, अवेयरनेस है। एक खाना रोज़ाना हम बोलते हैं तो नाम बड़ा प्यारा है, एक खाना रोज़ाना। एक खाना रोज़ाना हमने है आपके घर पे पहुंचाना। एक खाना रोज़ाना के मतलब ये है कि आपने खाना है, किसी को भी एक भी खिलाएं, आप 100 खिला दें, और लेफ्ट ओवर जो बचता है वो आप जानवरों को दे दें। ऐसा ही है। लेकिन आप यकीन करें 5 स्टार में मैं तमाम चीज़ों से मुबर्रा होकर, क्योंकि आप खुद एक शख्सियत हैं। ये तो जो आप आसिफ भाई को जो तारुफ मैंने करवाया नाज़िर कराम, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया, क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि आसिफ भाई खुद एक सोशल वर्कर हैं और एक नाम है इनका जो मैं आपको बता नहीं सकता, कि ये मुझे देख रहे गुस्से से कि मैं कहीं पोल नहीं खोल दूं। लेकिन आसिफ भाई घर में खाना पहुंचाना, उसके बाद मैं तो ये चाहूँगा कि आप इनके साथ मिलके कुछ ऐसा काम करें कि जो बहन बेटियां जिनको तलाक हो जाती है, जिनको ना घर वाले एक्सेप्ट करते हैं ना ससुराल वाले एक्सेप्ट करते हैं, फिर वो क्या करती हैं, दारुल उलूम का रुख करती हैं। तो क्यों ना हम बिन एहसान को इसमें शामिल करें और उन बच्चियों के लिए, उन तलाक़ी याफ्ता औरतों के लिए, तलाक तो एक गाली है पाकिस्तान के लिए, क्यों ना उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि जिसमें बिन एहसान तो सोशल एक्टिविटी में आगे है ही। क्या कहेंगे? मैं एडवाइस कर रहा हूँ आपको, बाकी आप बेहतर समझते हैं। आपका बहुत नेक ख्याल है और मुझे बहुत खुशी हुई इनका जो है इंट्रो सुनकर। फैसल भाई ने और ये तूर हैं माशाल्लाह से बहुत नेक काम कर रही हैं और इसमें हम सबको हाथ बटाना चाहिए। और यकीनन अगर ये बिन एहसान के मालिकान से अगर ये रुजू करेंगी तो बिन एहसान भी ऐसे कामों में जो है हमेशा आपको मालूम है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो एक बहुत नेक काम है और मैं इनके इस काम में जो है वो ज़रूर जो है वो शामिल होना चाहूँगा। क्या बात है कि मैंने आपके लिए आपकी, क्योंकि नाम इतना प्यारा है ना। जी, जितनी भी अल्लाह ताला ने मुझे सकत दी है, और जहाँ तक आपने इशारा किया है कि तलाक याफ्ता जो हमारी बहनें बेटियाँ हैं या जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो वो भी एक हमारा बहुत बड़ा मसला है। अगर आप इजाज़त दें तो इस पर आलमताब तिश्ना साहब का एक शेर सुना देता हूँ, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, कि उन दरो बाम की हसरत कोई देखे कि जहाँ बेरियाँ पक गई पत्थर ना घरों को आए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और यकीन करें कि आज गुफ्तगू का मुझे मज़ा आया है, क्योंकि जब सामने वाला पढ़ा लिखा हो और इतनी नॉलेज हो तो मज़ा आता है। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ अरसलान भाई, फैसल भाई आपके शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाए। और मैं आपसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन दामन वक्त में इंशाल्लाह आपको फिर मदू करेंगे। और दूर आप तो हमारे मेरे साथ ही हैं अभी इंशाल्लाह। अयूब भाई से भी बहुत सी बातें करनी है। और नाज़िर कराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब वक्फे से आएंगे तो इंशाल्लाह अलग रंग से आपके सामने हाजिर। ये जो सर उठाए मैं जा रही हूँ जानिबे खुल्द, ये जो सर उठाए मैं जा रही हूँ जानिबे खुल्द, इसके लिए मेरे आका ने मेरे लिए बात की हुई है। किसके लिए? मेरे आका ने मेरे लिए बात की हुई है कि तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद
माशाअल्लाह। महक शाह अपनी खूबसूरत आवाज़ में बारगाह रिसालत अब्वाब में गुलहाए अकीदत पेश कर रही थी। नाज़रीन किराम, आपका शुक्रगुजार। और वक्फे से वापस आ चुके हैं। यकीनन आप देख रहे होंगे कि मैंने वक्फे से पहले तमाम मेहमानों से इजाज़त ली, लेकिन वक्फे पे एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि मेरी कोशिश जो कामयाबी की जानिब मुझे नज़र आ रही है। टूर अभी हमने ब्रेक पे बात की कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, इन्होंने सैकड़ों जॉब्स का ऐलान किया कि कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा। आए, इनके ऑफिस आए, इनके पास एक ऐसी हिकमत अमली है कि जिससे तमाम ही बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया कर सकते हैं ये लोग। इंटीरियर के जो सैलाब ज़दगान में मुतासिर हुए लोग परेशान हैं, जो आज भी राह तक रहे हैं कि कौन उनकी मदद करेगा, आज भी पानी घुटनों तक आता है वहाँ पर। बहुत सारे लोगों तक तो इमदाद पहुंची भी नहीं है। अच्छा जी, लेकिन यहाँ से तो ट्रक भर भर के जाते थे लोग, बता रहे हैं कि लेकिन हमारे घर में, मेरे घर में ही काम कंस्ट्रक्शन का चल रहा है अभी, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनमें से उन्होंने बताया कि हमारा जो गांव है वो थोड़ा सिंध से बैक साइड पे है, थोड़ा सा हट के, तो वहाँ तक इमदाद पहुँची ही नहीं है, वहाँ कोई नहीं पहुँचा। उनका जो भी था वो हैदराबाद, खैरपुर और इन तक महदूद रहे। जो पिछले यानी जो बान सईदाबाद जैसे छोटे इलाके हैं वहाँ तक इमदाद पहुँची ही नहीं, कोई गया ही नहीं। उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत जो कुछ किया है वो किया है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन दुख्तर फाउंडेशन जो कि एक NGO, और अच्छा दुख्तर और वन मैन एम्बुलेंस का नाम आपने वन मैन रखा है, NGO दुख्तर ही है। मतलब थोड़ा ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पर आके थोड़ा सा। दुख्तर जब ये हमारी ये बनी दुख्तर, तो हमने देखा कि एनिमल्स की तरफ रुझान नहीं है लोगों का। तो जो दुख्तर जिनको एनिमल लवर जो थी, उन्होंने कहा नहीं हमने इनकी भी हेल्प करनी है, इनको भी खाना देना है, इनकी भी ट्रीटमेंट करनी है, इनका भी ख्याल रखना है। तो उसके लिए हमारे पास एम्बुलेंस नहीं थी। हमने कहा भाई एम्बुलेंस का इंतज़ार तो नहीं कर सकते, तो हमने बाइक पर ही वन मैन एम्बुलेंस, जो बाइक पे एक हमारा कोई भी मेंबर या हम जाते हैं, बाइक पे एनिमल को पिक करके हॉस्पिटल या क्लिनिक या शेल्टर पर जाते हैं। तो वन मैन एम्बुलेंस इसका नाम है। ये रिलेटेड दुख्तर से ही है, उसी के प्लेटफॉर्म से है ये। अभी नाज़रीन किराम आसिफ एजाज भाई से मेरी बात हो रही थी और इन्होंने कहा कि अगर हम दुख्तर के साथ मिल जाएं या दुख्तर वेलफेयर बिन एहसान के साथ मिल जाएं तो दुख्तर यानी कि बेटी, माँ, औलाद भूल जाती है माँ को। ये वक्त ऐसा आ गया है, पहले वक्तों में ऐसा नहीं था। एजाज भी, आपकी भी वालदा है, आपकी वालदा की भी वालदा होंगी, लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है, मैं तमाम चीज़ों से मुबर्रा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। आप कैसे देखते हैं माँ को ओल्ड हाउस छोड़ दिया जाता है, और नाज़रीन पता नहीं क्या कैसी औलाद है जो माँ अपने बच्चे को चलना सिखाती हैं, वो वालिदैन आज बुरे बन जाते हैं। औलाद ऐसी हो चुकी है कि यकीन कीजिए मैंने कई ऐसे लोगों को देखा कि माँ से बात करना भी गवारा नहीं करते, बीवियाँ आ जाती हैं। अच्छा, बीवियाँ आने से औलाद माँ से दूर नहीं होती, औलाद माँ से क्यों दूर है ये अल्लाह जाने। आसिफ भाई क्या कहेंगे, क्या माहौल बन चुका है आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कि माओं के साथ, बाप के साथ क्या सलूक करती है औलाद? ये भाई, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। आज का वो दौर है कि एक माँ बाप अपने बच्चों को 7-7, 8-8 बच्चों को जो है मेहनत मशक्क़त करके उनकी ख्वाहिशात पूरी करते, उनको पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा करते। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो 7-8 बहन भाई मिल के भी अपने माँ बाप का जो है ना वो ख्याल नहीं रखते। यानी कि एक माँ बाप जो है वो 7-8 बच्चों को पालता है, लेकिन वो 7-8 मिल के भी जो है वो अपने माँ अगर अकेली है या बाप माँ दोनों साथ हैं तो उनका ख्याल नहीं रख पाते और अपनी जो है वो बीवी बच्चों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो ये हमारे आज का अलमिया है और हमें जो है इस बारे में बहुत जो है सोचना पड़ेगा और हमें बहुत जो है शऊर देना पड़ेगा अपनी कौम को कि जो माँ बाप आपके लिए जो है अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो वार देते हैं, लेकिन हम जो है उसके सिले में कुछ नहीं देते, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि ये मकाफ़ात अमल है। आज जो आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे तो कल आपके बच्चे भी उससे ज़्यादा बुरा जो है वो उनके साथ करेंगे। अगर हम ये सोच लें तो मेरे ख़्याल से जो है वो हम ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अस्सलाम भी, मैं भी आपसे ये मौक़िफ़ चाहूँगा क्योंकि माँ बाप की बात हुई है और मेरी वालदा हयात है, मेरे वालिद साहब तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए मेरी कुल कायनात है। मैं सब को छोड़ सकता हूँ
सिवाय अपनी माँ के। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, ये मैं स्क्रीन नहीं बोल रहा। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अपनी माँ को चाहता हूँ, तमाम ही लोग ऐसे चाहें, ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस छोड़ के आ जाते हैं। क्या कहेंगे अरसलान भैया? देखिए, मेरा थोड़ा सा नुक्ता नज़र हल्का सा Different है ज़रूर थोड़ा सा। होगा। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर इन्वॉल्व है तरबियत। बेशक। आज का दौर वो है कि हम सब के सब तालीम के पीछे पड़ गए हैं, तरबियत को फरामोश कर दिया है। बेशक ऐसा ही उसके नताइज ये सामने आ रहे हैं। आज जो है बच्चा, जो वालिद उसको मेहनत मजदूरी करके इस काबिल करता है कि वो किसी काबिल हो, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ बने, वो उस नहज पे आने के बाद अपने बाप को जाहिल समझने लगता है। चेक एंड बैलेंस नहीं है ना सर, कर ये क्या रहा है? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये तरबियत बहुत ज़रूरी है। हमारी, मुझे अच्छी तरह याद है, हमारा जो बचपन था उस पर घर की तरबियत बहुत इन्वॉल्व थी। बेशक। सुबह कितने बजे उठना है, सुबह उठ के कलमा पढ़ना है, बड़ों को सलाम करना है, कोई बड़ा आ जाए रास्ते में तो अदब से खड़े हो जाना है। ये आज कहाँ है? नहीं है आजकल, बिल्कुल नहीं। तो ये माशरा जो है मजमूई तौर पे जो है बड़ा डिस्टर्ब है। इनतात का शिकार है। तो हम सबको इस तरफ जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि औलाद की तरबियत बहुत ज़रूरी है। उस पर बहुत कुछ हदीस मौजूद हैं, आपको पता है, तरबियत पे। और माँ के लिए तो ज़ाहिर है कि आपके माँ से बढ़कर तो कुछ चीज़ ही नहीं है, समझे ना। अरसलान भाई, माँ के लिए तो परवरदिगार ने, मैं क्या बात करूं कि माँ मूसा संभल के आना, जी जी बिल्कुल, माँ नहीं है जिसके लिए ऐसा ही है तू बचा हुआ था। जी। और मैं चाहता हूं कि माँ एक ऐसी शख्सियत है नाज़रीन कराम कि माँ वालिदैन, लोग माँ को भूल जाते हैं, वालिद साहब को भूल जाते हैं अपने, और फिर क्या होता है कि वो माँ बेसहारा हो जाते हैं। फिर वो NGOs की तरफ जाती हैं कि वो हमें ओल्ड हाउस में पनाह दे दे, लेकिन ओल्ड हाउस का भी इतना अच्छा दूर माहौल नहीं है, नहीं सही, सेटिस्फाई में नहीं होता है ऐसे माहौल से। क्या कहेंगे तूर आप? अबरार, बात ये है कि देखें, जो माँ बाप अपने बच्चों से जो मोहब्बत चाहते हैं ना, ओल्ड हाउस वाले फ़र्ज पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो ठीक प्यार है, मोहब्बत नहीं आपका दे सकते। फीड पूरा, यानी खाना दे सकते हैं, आपको दवा दे सकते हैं, लेकिन वो वक्त, वो मोहब्बत, वो जो माँ के बराबर में जो बेटा बैठा हुआ है, भले दो बातें कर ले, माँ कैसी हो, वो जो चीज़ है ना, वो कोई ओल्ड एज हाउस या किसी भी तरह का कोई इदारा, कोई NGO वो चीज़ पूरी कर ही नहीं सकती। वो जो एक भूख होती है ना कि मेरा बच्चा मेरे पास बैठ के मुस्कुरा दे, वो मुस्कुराहट नहीं पूरी कर सकते, हम वो क्या प्यार करते नहीं हैं? दे सकते। बिल्कुल ऐसा होता है कि हम जैसे ही शादी करके बहू को घर पे लेके आते हैं तो माँ से दूर हो जाते हैं। क्या होता है नाज़रीन किराम कि फिर हम माँ से पूछते भी नहीं क्या माँ ने नाश्ता किया। जब औलाद उठेगी ही जोहर की नमाज के बाद, ये नहीं पता कि माँ बीमार है, बाप बीमार है, लेकिन क्या होता है वो उठ के आती है। अच्छा, मैं बहुओं के लिए भी एक बात करूँगा कि माँ बाप, चलें, कई लोग कहते हैं कि भाई हमारी बेटी गई, सास जुल्म कर रही है, ससुर जुल्म करता है। मैं एक बात और करना चाहूँगा कि भाई ऐसा काम कीजिए कि जिससे दोनों राजी हों। हल मैं बता देता हूँ, हल ये है, आसिफ भाई, अरसलान भाई, अयूब भाई, आपकी तरफ भी आऊँगा मैं, कि मैं अपनी माँ की तो सुन सकता हूँ, मेरी बहन जो है वो मेरी माँ की डांट तो सुन सकती है, लेकिन जब वो शादी होके ससुराल जाती है, अगर उसकी सास कुछ कह दे तो वो बसाना नहीं चाहती। यानी कि अपनी माँ तो माँ है ही नहीं, बेटियों की तो माँ होती ही नहीं, क्योंकि जब वो बेटी पैदा होती है तो वो पराया तन बन जाती है, क्योंकि उसका असली घर दूर, क्योंकि आप भी बेटी हैं। माँ तो आपको रुखसत कर देती है। वो कहते हैं ना कि डोली नहीं, जनाजा गया है। अब तुम जा तो डोली में, लेकिन तो तुम्हारा जनाजा है। लेकिन आजकल की बहुएं तो ऐसी हैं, वो कहती है कि सास का जनाजा निकले, ठीक है, हम जाएं तो सब मरे में हो ना, फिर मैं और मेरा शोहर ही। मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी लड़कियों के लिए हमेशा कहती हूँ कि एक काम करें, वो ईदी सेंटर में जाके जो है ना, वो ईदी सेंटर से लड़का लेकर आए और ईदी सेंटर से जाके जो है शादी करें, क्योंकि हर इंसान की एक फैमिली होगी और आप एक शख्स से शादी नहीं कर रहे हैं, आप एक फैमिली में जा रहे हैं। आपको उस फैमिली को एक्सेप्ट करना है, उसके उसूलों को एक्सेप्ट करना है, उनकी रेसिपीज़ को भी। इवन कुछ ऐसा भी होता है कि नहीं, रेसिपीज़ भी अलग अलग होती हैं, तो उनकी रेसिपीज़ को उनको आपको फॉलो करना है। और ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ आपकी माँ ही आपको सिखा सकती है कि बेटा दूसरे घर जा रही हो
उसको अपना घर समझना, उनकी, क्योंकि अगर तुम मेरी तीमारदारी करोगी या मेरी इज्जत करोगी, उन यानी जो तुम्हारे शौहर की जो माँ है उसकी भी इज्जत करनी है, उसकी भी तीमारदारी करनी है, वैसे ही जैसे तुम मेरी करोगी। तो तुम ये सोच के करो, अगर कुछ एक पैगाम है बेटियों के लिए कि आप ये सोच के करें कि मैं अपने शौहर की माँ के लिए कर रही हूँ तो मेरे भाई की बीवी जो है वो मेरी माँ के लिए करेगी। क्या बात है, अच्छी बात। ये भी एक मकाफात अमल है बिल्कुल ना, ऐसा जो ही हम इस दुनिया में कर रहे हैं उसी का जवाब आ रहा है। लेकिन दूर मैं कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, मैंने माँ की तो बात कर ली, सास की भी बात कर ली, बहू की भी बात कर ली, लेकिन सवाली निशान दो हैं, सास और बहू। अच्छा, जब बहू अपनी माँ की डांट सुन सकती है, सास की नहीं सुन सकती, तो उसे सास की डांट सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी अगर वो माँ समझेगी। लेकिन आ जाए दूसरे पहलू की जानिब, अब सास को भी चाहिए कि अगर अपनी बेटी को वो रुखसत कर रही है, जो दूसरी बेटी आ रही है तो उसे भी वो बेटी वाला प्यार दे। ये नहीं कि मैं बहुओं को अपना दुश्मन बना लूं, मैं बहुओं को दुश्मन नहीं बना रहा, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। अयूब भाई क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा टॉपिक है। बिल्कुल, मैं इसमें जैसे एक मेरा भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि तरबियत तो घर से मिलती ही मिलती है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम मुसलमान एक चीज़ को बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया और एक दूसरे के लिए बनाया। बिल्कुल ऐसा, अल्लाह ताला ने हमें जो पैदा फरमाया था वो एक दूसरे के लिए बनाया। हम, और ख़ास तौर पे हम वो उम्मत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जिसे तो कितनी आसानियाँ दी गई, अजाब नहीं दिया गया, अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा इन्हें वो दिया। अब अल्लाह ने हमें हुजूर की उम्मत में से पैदा फरमाया और एक सिलेबस हमें दे दिया कुरान, कि आपने अपनी ज़िंदगी इस कुरान के मुताबिक गुजारनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब 1450 साल में हम उस कुरान को ही नहीं समझ पा रहे, पढ़ ही नहीं पा रहे, और हम घर पे रखा हुआ इस दुनिया के पीछे ऐसा लग गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये परेशानियां, और जैसे कल हम बात कर रहे थे कि जी शैतान रमज़ान में कैद हो गया है, लेकिन उसके वारिसीन तो है ना यहाँ, उस्ताद, उसके शागिर्द, उसके मुरीद। तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम की तरफ इसको लेके जाएंगे, इस बात को कि हम, मादरी ज़बान हमारी कुछ और है, हम स्कूल जाते हैं उर्दू बोल सीखने में, उसके बाद हम अंग्रेज़ी को इतना कोई एजाज़ की बात समझते हैं बोलना, कि हमें अरबी क्यों नहीं हमारी हुकूमत कहती कि अरबी सीखें, जिससे हम वो कुरान को समझ सकें, जो हमारा ज़ाब्ता हयात है, जिसके मुताबिक हमें बनाया गया और हमें कहा गया इसके मुताबिक आपने ज़िंदगी गुजारनी है। हम उसके मुताबिक नहीं गुजार रहे तो परेशानियां हमारा मुकद्दर में लिखी जाएंगी। बिल्कुल, और आपने बड़ी अच्छी अल्लाह ताला की मदद और नुसरत कब शामिल हाल होगी? जब अपने बड़ों को राजी करेंगे। अल्लाह को राजी नहीं कर रहे, अपने बड़ों को राजी नहीं कर रहे, रिज्क को हमने नोट समझ लिया है, बिल्कुल ऐसा, गाड़ी को, अच्छे कपड़ों को हमने स्टेटस समझ लिया है। हम मदद करते हैं किसी की तो सेल्फी बनाना जरूरी है। मतलब मैं बबांगे दोहल, मेरी बड़ी मुखालफत होती है, मैं क्योंकि सहाफ़ी हूँ, मेरे तो निकलती है ये चीज़ें कि ये आप ये देखें ना कि जी इस वक्त रमज़ान में 3 करोड़ की कराची की आबादी में मुझे लगता है कि 1 करोड़ लोग तो मुस्तहिकीन नज़र आते हैं मुझे, ज़्यादा ही, जिन्हें सहरी और 40,000 की सहरी कोई करा रहा है, 1 लाख की सहरी कोई करा रहा है। अरे क्या हमारा ईमान ख़त्म हो गया कि रिज्क तो मनजानिब अल्लाह है? क्या हमारे दिल, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं ज़मीन की तह में भी रिस्क पहुंचाता हूँ, किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, रिस्क मिलता है। तो हम आप कौन होते हैं किसी को सेल्फियां खींचकर, राशन के बैग, उसमें दालें भरी होती हैं, जिसका राशन का बैग खोलोगे ये फैशन है और ये एक स्कैम है। मुझे जहाँ तक लगता है ये तूर, मैं इस पे कई बार सोचता हूँ कि ये जो वेलफेयर का काम होता है, इसमें क्या होता है कि वो कहते हैं ना, बिल्ली सवाब के लिए चूहे नहीं मारती। हम देखते हैं कि भाई एक बाइक पे वेलफेयर करने निकला था बंदा, आज उसके 4 सिक्योरिटी गार्ड हैं और वो वीगो पे पीछे एक स्क्वाड है। क्यों भाई, कहाँ से आ गया? कई लोग हैं, मेरे जाती दोस्त हैं। भाई आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे तो मैं चाहूंगा कि वक्फे से जब आए तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन किराम, हफ्ते से वापस आ चुके हैं और दुख्तर वेलफेयर और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की टीमें यहाँ मौजूद हैं। बहुत अहम ऐलान करने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिसे सुन के तमाम ही बहन बेटियाँ माएँ खुश हो जाएंगी, क्योंकि उनकी बेटी यहाँ मौजूद है, उनके बेटे यहाँ मौजूद हैं। आप अकेले नहीं हैं। ऐलान करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद। हमें ज्वाइन किया है खूबसूरत आवाज़ के हामिल, और आप जब सुनेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। हसन ने हमें ज्वाइन किया है। हसन कैसे हैं आप? ठीक है। करम मालिका। हसन कौन सा कलाम पेश करेंगे? एक मौला अली की शान में कर रहा हूँ। दो शेर बिस्मिल्लाह कीजिएगा। आपको माना जाए, आपको माना जाए, और जहन्नुम में ज़माना जाए, आपको माना जाए, और जहन्नुम में ज़माना जाए, आपको माना जाए। इस घराने का ये आईन रहा, इस घराने का ये आईन रहा, दीन बच जाए, दीन बच जाए, घराना जाए, दीन बच जाए, घराना जाए, और जहन्नुम में ज़माना जाए, आपको माना जाए। इस घराने का ये आईन रहा, इस घराने का ये आईन रहा, दीन बच जाए, दीन बच जाए, घराना जाए, और जहन्नुम में ज़माना जाए, आपको माना जाए। मिलता है आज भी नजब से सबको, मिलता है आज भी नजब से सबको, अपना जाए, अपना जाए, बेगाना जाए, अपना जाए, बेगाना जाए, और जहन्नुम में ज़माना जाए,
और जहन में ज़माना जाए को माना जाए। मिलता है आज भी नजफ से सुको मिलता है आज भी नजफ से सुको अपना जाए बेगाना जाए अपना जाए बेगाना जाए यार को माना जाए। क्या बात है, माहौल ही चेंज करके रख दिया। और यकीनन ये हकीकत है, आप नजफ के वाली को वास्ता तो दीजिए। अच्छा, इनसे मांगने का भी एक अलग ही ढंग है, मुझ जैसे का। आपका तो अपना होगा, लेकिन मैं तो ऐसे मांगता हूँ कि मुझे पता है कि उन्हें देना ही है। जब मुझे कहीं से आसरा नहीं होता ना, जब परेशानियां सर पे आ जाती हैं, तो फिर पता क्या करता हूँ, मैं वास्ता देता हूँ मौलाए कायनात को, गाजी अब्बास का। और मौला आप जानिए और गाजी अब्बास जाने, और मौला अता कर देते हैं। ये अता करते हैं, और क्यों ना अता करेंगे, ये घराना ही देने वाला है, सखी घराना है। दुख्तर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की रूह रवां टीम यहाँ पर मौजूद है। फैसल भाई तूर यहाँ पर हैं, और आसिफ एजाज भाई हैं, अरसलान भाई हैं, जो कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। इन लोगों ने एक मुशावरत की और कहा कि हम क्यों ना दुख्तर और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मिलके कुछ ऐसा इकदाम करें कि जो बहन बेटियां अपने घरों में हैं और जो घरों से गलत कदम उठा के बाहर आ जाती हैं, फिर वो पछतावे के बगैर उनको कुछ मिलता नहीं है। तो तूर क्या कहेंगी, मुझे बताइएगा कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आप तो माशाल्लाह से कर रही हैं, मुखय्यर हज़रात आपके एनजीओ के साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि आसिफ भाई और मुशावरत कर लीजिएगा, लेकिन ऐलान आपने कहा कि ऐलान कर देते हैं कि आप अपने तूर, मैं चाहूँगा कि आप खुद ही बताइए कि उन बहन बेटियों के लिए क्या आपने अच्छा इकदाम जहेज़ को लेके आपने किया। बिल्कुल, 9 रमज़ान की इस बाबरकत महीने की इस रमज़ान की इस रात को, जो आज हमारे और बिन एहसान के दरमियान में इन्होंने यहीं बैठे बैठे उन्होंने कहा आप लोग इतना अच्छा काम कर रही हैं, दुख्तर के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म से इन्होंने बेटियों के लिए, वो बेटियाँ जो बेसहारा हैं, वो बेटियाँ जो जिनकी तलाक हो चुकी है या जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, क्योंकि आजकल जहेज़ का भी बड़ा मामलात है। वैसे तो जहेज़ एक लानत है मैं बोलूँगी, लेकिन बिल्कुल एक लानत की ही तरह है और बिल्कुल लानत है, नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है, और ये तो उन बेटियों के लिए, उन दुख्तर के लिए पाकिस्तान की, और हमारी उन मजबूर माओं के लिए, बेटियों के लिए जो है बिन एहसान ने तो ये ऐलान किया है। मैं की मदद चाहूँगा कि आप दुख्तर की जानिब से एक प्रपोजल का ऐलान कीजिए। बिल्कुल वही, और मैं चाहूँगा कि कल जब हम थी। दोबारा यहाँ पर आए, बिल्कुल 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 मैं वहीं जा रही थी कि एक ये बेहतरीन सा ऐलान ये हो रहा है कि बिन एहसान दुख्तर के प्लेटफॉर्म से आने वाली तमाम उन बेटियों के लिए जो कहीं ना कहीं मजबूर हैं और बेसहारा हैं, या उन बेटियों के लिए जिनकी शादियां होने वाली हैं, उनके लिए बहुत ही डिस्काउंटेड पैकेज का इन्होंने ऐलान किया है। तो आप जो है अपनी बेटियों के लिए, या जो लड़कियां जॉब्स भी करती हैं, या जो लोग जो बेटियां या जो लड़कियां मजबूर हैं, उनके लिए एक बहुत ही डिस्काउंटेड पैकेज में बिन एहसान ने जो है वो प्लॉट्स देने का ऐलान किया है। बाकी जो है वो सर बताएंगे। मैं इंशाल्लाह आपको बताता चलूँ। फैसल भाई तूर माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बोलती हैं और ख़ासा मुतमईन कर सकती हैं मुखय्यर आज़ाद
आप एक एनजीओ रन कर रहे हैं दुख्तर के नाम से, तो टूर ने तो अपना एक प्रपोजल इनको दे दिया। मेरी एक काविश है, मेरी एक कोशिश है कि दुख्तर और बिन एहसान मिलके मुशावरती एक मेरे प्लेटफॉर्म से ही कल एक ऐसा ऐलान करें कि जिससे दुख्तर वेलफेयर पर जो बहनें बेटियां आती हैं, माएँ आती हैं, उनको दुख्तर वेलफेयर प्लॉट उनके नाम करें, जो आसान किस्त पे, जो से कहते हैं कि 10,000 रुपए की मंथली एक इंस्टॉलमेंट उसकी बांध ली जाए। इंस्टॉलमेंट पे तो हो गई होगी, उसके अलावा अगर कोई भी कर सकता है, डिस्काउंटेड होगा, कर सकता उसके अलावा भी डिस्काउंट होगा, उसके अलावा भी अगर कोई 10,000 भी नहीं दे सकता है तो उनके लिए भी कोई ना कोई पैकेज होगा। मुशावरत के बाद करेंगे, मुशावरत के बाद उसको एक प्लान है, लेकिन अभी ऐलान इसलिए कर दिया है कि कि आज इनकी मुशावरत, इनसे मुशावरत कर लेते हैं, इनके सामने इनसे पूछ लेते हैं जी। सर हासिफ भाई बड़ा अच्छा काम है, अभी दुख्तर वेलफेयर वालों ने जो है अभी बताया है, तो ज़ाहिर बात है कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 2,40,000 तो हम विदाउट एनी प्रॉफिट जो है वो दे रहे हैं। वो सिर्फ दुख्तर फाउंडेशन के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान की हर दुख्तर के लिए है। माशाल्लाह, इसलिए कि वो जो है 2,40,000 रुपये में हम, हमारे जो मालिकान हैं फ़ाहद भाई, फैसल भाई, उन्होंने कहा कि यार पैसे तो हमने बहुत ज़्यादा कमा लिए, हमारे और भी प्रोजेक्ट हैं, अब हमें जो है ना वो कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए, कुछ अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करना है। तो इसीलिए ये 197 एकड़ मुख्तस किया है उन्हीं दुख्तरान के लिए, जो जिसकी तरफ ये दुख्तर फाउंडेशन, वेलफेयर फाउंडेशन ने इशारा किया है। तो इसमें हम जो है इंडस ब्लॉक में जो हम आपको प्लॉट दे रहे हैं वो सिर्फ 3,000 रुपये स्क्वायर यार्ड दे रहे हैं, बहुत कम है। तो इसीलिए तो वो ऑलरेडी जो है वो सिर्फ दुख्तर वेलफेयर फाउंडेशन से तो आज हमारी मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन ये हमारे जहन में तो पाकिस्तान की हर दुख्तर है कि वो उसके पेरेंट्स चाहें तो अपनी दुख्तर के नाम जो है ना उसके सेफ साइड के लिए शादी के बाद वो किन हालात से गुजरती है। जैसे अभी तूर कह रही थी कि जहेज़ जो है कुलानत है, लेकिन अगर माँ बाप उन जहेज़ की जगह जो पूरा साइश है उनकी जगह एक एक प्लॉट जो है वो अपनी बेटी के नाम कर दें, जो 2,40,000 रुपये दे सकते हैं, वो 2,40,000 रुपये, तो वो उसके पैसे जो है वो ऑलरेडी बढ़ते रहेंगे। यानी कि 3 साल में जब हम पोजीशन देंगे तो वो तकरीबन जो है वो 15 से 20 लाख रुपए उसकी कीमत हो जाएगी। तो ये तो हमने तमाम पाकिस्तान की दुख्तरान के लिए बिन एहसान वालों ने पहले ही जो है वो ये एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है। तो अगर जो दुख्तर वेलफेयर फाउंडेशन वाले हैं तो हम अगर आपके साथ मर्ज होते हैं, इनके साथ भी जो है वो हम काम ज़रूर करना चाहेंगे। उसके लिए जारी बात है कि मेरी एक जो है लिमिटेड है इख्तियार, तो हमारे जो बिन एहसान के मालिकान हैं, फैसल भाई, सरवर अली भाई है और आपका फैसल भाई हैं, अबरार साहब हैं, वो यहाँ पर आते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह इनके प्रपोज़ल पे गौर करेंगे और मैं इनको आज दावत देता हूँ कि फैसल भाई और तूर जो हैं वो हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाएँ और हमारे मालिकान से मिलें। तो वो यकीनन इतने खुदा तरस लोग हैं कि वो इसमें भी यकीनन इनको कोई जो है डिस्काउंट देंगे और इनकी बहुत अच्छी कॉज है। और जो तूर ने जैसे बताया और आज मैंने इस बच्ची को सुना, तो ये अभी आप वक्फे में कह रहे थे कि अपने वालिद की दुख्तर तो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज मैं कहने में कोई झिझक महसूस नहीं कर रहा हूँ कि ये दुख्तर कराची है माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, दुख्तर कराची का लक़ब आपको मिल गया। यूब भाई क्या कहेंगे, एक छोटी सी काविश, मैंने कहा अच्छा एक काम हो रहा है, दोनों ही अच्छे लोग हैं, और जहाँ तक बेटियों की बात आती है तो आपके पास भी वैसे भी लोग आते होंगे कि बच्चियाँ आती होंगी कि हमारा कोई नहीं है, क्योंकि दुख्तर नाम है ना आपके एनजीओ का। बात ये कि कोई किसी से भी मिल जाए, हम 4 लोगों से मिल जाए, 4 हमसे मिल जाए, लेकिन हमें फोकस देखना है कि फ़ायदा किसी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर उनका फ़ायदा हो रहा है तो हमें मिलने में कोई इशू नहीं है। दूसरा ये कि जो केसेस हमारे पास आते हैं कि जी 4 दे के चाहिए शादी के लिए या जहेज़ के लिए सामान चाहिए, कुछ छोटे सामान, तो हम फिर वो एक पूरा ग्रुप में मैसेज चलाते हैं, तो कंट्रीब्यूट करके वो सारी आसानी हो जाती है। छोटा केस हो या बड़े कोई इशूज़ हो तो हम अल्लाह की तरफ से वो आसानी से सॉल्व हो जाता है माशाल्लाह। अच्छा, आपकी एनजीओ जो रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड ही है समझें उसको, क्योंकि वो हाँ वो बिल्कुल सिर्फ हमारे सिर्फ 1-2 मेंबर और बाकी हैं जो फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इंशाल्लाह बिन एहसान से आपको मेंबर मिल जाएंगे और इस कारवां को आगे लेके चलिए। हम चाहेंगे कि बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इस इनके इकदाम को सराहें और उस पर गौर व फिक्र करें, जो हो सकेगा। बाकी आपको उन्होंने दावत दी है। हमारे दरमियान नात खान है मोहित शाह, जो कि हमारे मेहमान नात खान है। जी मैं मोहित, कौन सा कलाम पेश करेंगे? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तू शाह खूबा
तू जाने जाना तू शाह खूबा, तू जाने जाना तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाह खूबा, तू जाने जाना तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, नहीं है कोई मिसाल तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, नहीं है कोई मिसाल तेरा। है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है अब भी ताज़ा शबाब तेरा। तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। और मैं तेरे हुस्नो बयां के सदके, मैं तेरी मीठी जुबां के सदके, मैं तेरे हुस्नो बयां के सदके, मैं तेरी मीठी जुबां के सदके, दिलों में उतरा है नूर बन कर, दिलों में उतरा है नूर बन कर, है कितना दिलकश खिताब तेरा। तू शाह खूबा, तू जाने जाना तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। और खुदा की कुदरत ने डाल रखे हया के 70,000 पर्दे, खुदा की कुदरत ने डाल रखे हया के 70,000 पर्दे। जहाँ में बन जाते तूर लाखों, जहाँ में बन जाते तूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। तू शाह खूबा, तू जाने जाना तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। और है तू भी साईं अजीब इंसान, क्यों खौफे में महशर से है ही रासा। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वो ही रखेंगे हिजाब तेरा,
वही रखेंगे हिजाब तेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे और अच्छा खासा कलाम पेश कर रहे थे। परवरदिगार इनकी सोच में, लहन में बरकत अता करे। नाज़रीन किराम, हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हमने ये तमाम ही सना खानों के लिए रखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नात खान आ रहा तो वो इतना कलाम पढ़ दे कि बाकी 2 नात खान रह जाएं। ये हमारे नाज़रीन के लिए ख़ास प्लेटफॉर्म मैंने मुहैया किया है, तो ख्याल किया करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको सुने ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनना भी एक इबादत है, क्योंकि ये इबादत जनाब अबू तालिब ने की थी, क्योंकि सबसे पहली नात ही मेरे आका और मौला जनाब अबू तालिब ने पढ़ी थी रसूल खुदा के लिए। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वफ़े से वापस आ चुके हैं और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से दस्तरखान भी लग चुका है, सना खान, और यकीनन आप भी अपने अपने घरों पे सहरी कर रहे होंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम जब तक ये हमारे मेहमान सहरी कर रहे हैं, हमें ज्वाइन किया है राव नबील ने, जो कि मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और एक पुराने साथी हैं। असद भाई मरहूम ने मुझे इनसे मिलवाया था। राव नबील, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज हैं आपके? यकीनन याद है आपको असद भाई के मुलाकात हुई थी, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे। 2 साल पहले मेरे साथ ट्रांसमिशन में थे वो। तो मैं चाहूँगा कि जब तक नाज़रीन भी सहरी करें, क्योंकि इसके बाद हम वक्फे पे जाएंगे और फिर जब वक्फे से वापस आएंगे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला हमारी स्क्रीन पर होगा। राव नबील, कौन सा कलाम पेश करेंगे? मौला हुसैन बादशाह की शान में कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह, अताओ। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। बोलो ना हर जमाना मेरे हुसैन का है, बोलो ना हर जमाना मेरे हुसैन का है। जिन पे अल्लाह दुरूद पढ़ता है, जिन पे अल्लाह दुरूद पढ़ता है, जिन पे अल्लाह दुरूद पढ़ता है, वो घराना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, बोलो ना हर जमाना मेरे हुसैन का है। जिनकी खातिर ये कायनात बनी, जिनकी खातिर ये कायनात बनी हो, जिनकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हर जमाना मेरे हुसैन का है, बोलो ना हर जमाना मेरे हुसैन का है। सबको लेंगे अली से मिलता है, सबको लेंगे अली से मिलता है, सबको लेंगे अली से मिलता है, ओ सबको लेंगे अली से मिलता है। और पानी हुसैन देते हैं,
जमाना मेरे हुसैन का है, बोलो ना हर जमाना मेरे हुसैन का है। ये अज़ाने नमाज़ते रोज़े, ये अज़ाने नमाज़ते रोज़े, ये अज़ाने नमाज़ते रोज़े, कुल कमाई अली दे बच्चे दे, कुल कमाई अली दे बच्चे दे, बादशाही अली दे बच्चे दे, बच्चे दे बादशाही अली दे बच्चे दे। मैंने मुर्शद अली को माना है, मैंने मुर्शद अली को माना है हो, मैंने मुर्शद अली को माना है। मेरे दुश्मन मजीद हो जाओ, मेरे दुश्मन मजीद हो जाओ, हक बयानी हुसैन देते हैं, हक बयानी हुसैन देते हैं। जान माँ को मैं दिल जी नाज़रीन किराम, अब फिर से वापस आ चुके हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला धरती टीवी के प्लेटफॉर्म से मेरे नाम का डंका कौन बजाएगा। आज सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नज़ाना अक़ीदत पेश करने के लिए मुकाबले में शरीक बच्चे और बच्चियां तशरीफ़ ला चुके हैं और जजेस की जानिब चलते हैं। हमेशा की तरह मेरे प्यारे भाई मुखलिस भाई वगैरह तमाम ही मसरूफियात को तर्क करके हमारे दरमियान तशरीफ़ लाते हैं। बदर मुनीर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की नशियात तो हटके थी और आज से तो बच्चों को हम देखते हैं कि सेलेक्ट कैसे करेंगे आप, आगे कितने बच्चे जाएंगे, यहाँ तक कितने बच्चे रहेंगे, क्या देखते हैं आप मुकाबले के हवाले से? कुछ नाज़रीन को बताइए। ये मुकाबला जो है आप कह रहे ना कुल पाकिस्तान या पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर ये धरती टीवी पर जो मुकाबला हो रहा है, धरती से जो जीतेगा वो आकाश तक पहुंच जाएगा। क्या बात है, क्या लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं। धरती पर, सिंध धरती की धरती पर मुकाबला नात का आगाज़ हो चुका है। हमारे दरमियान एक बहुत अच्छे नकीब हैं, मैं चाहूँगा कि आपके चंद इशार अगर आप पेश करें तो बिस्मिल्लाह कीजिएगा। नकीब महफिल हैं आप, हाफिज़ गुल मोहम्मद जी। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत जो बना ले कुरान की तिलावत की, आदत जो बना ले कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजर में वो इंसान चमकता है, अल्लाह की नजर में इंसान चमकता है। सलातीन आलम अपनी जगह, सलातीन आलम अपनी जगह, दोनों आलम के सुल्तान अपनी जगह। बदलती रही आसमानी किताबें, बदलती रही आसमानी किताबें, मगर मोहम्मद अरबी का कुरान अपनी जगह, मगर मोहम्मद अरबी का कुरान अपनी जगह। कभी हमद हो रही है, कभी नात हो रही है, कितनी बुलंद मेरी औकात हो रही है। सर जी, जिक्र नबी से जब से वाबस्ता में हुआ हूँ,
जिक्र नबी से जब से वाबस्ता में हुआ हूँ, रहमो करम की बरसात मुझ पे हो रही है, रहमो करम की बरसात मुझ पे हो रही है। दर ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है, दर ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है, शब्बे गुज़ीरों को अंधेरे में मदद मिलती है। दर ज़हरा से उजाले की रसद मिलती है, शब्बे गुज़ीरों को अंधेरे में मदद मिलती है। नाम ज़हरा से जो चेहरे पे खुशी आ जाए, उसे शजर के सदाकत की सनद मिलती है, उसे शजर के सदाकत की सनद मिलती है। कैसा नसीब देखिए मौला अली कहे, कैसा नसीब देखिए मौला अली कहे, आंखें जब खुली सामने चेहरा नबी कहे। एक नाम चार यारों में मुश्किल खुशा कहे, एक नाम पंतन पाक में शेर खुदा कहे, एक नाम पंतन पाक में शेर खुदा कहे। इसी तरह चहकता महकता रखे। नाते मुकाबले की तरफ चलते हैं। नाज़िर किराम, बच्चे हमारे दरमियान, बच्चे बड़े सभी ही हैं। हमारे मुकाबले की जजिस टीम तशरीफ़ फरमा है। मैं आप तमाम जजिस से, हसन आप आज जज के फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं बदर भाई के साथ, क्योंकि बदर भाई क्या कहेंगे, दूर आप भी मुकाबला देखिए और महक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले मैं मरियम खान से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश करें। एक शेर पढ़िएगा अस्थाई और एक शेर पढ़िएगा। तशरीफ़ लाइए। और जब मैं सुभान अल्लाह कहूँ तो अपने कलाम को वाइंड अप कीजिएगा। एक शेर सिर्फ आपने पढ़ना है, अस्थाई और एक अंतरा। बिस्मिल्लाह। गुल असरो खता मुख्ता, गुल असरो खता मुख्ता, नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा, बुलबुल से तो आमुख्ता, शीरी सुखानीरा 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 सुखानीरा, गुल अज़रो खता मुख्ता, हर कस के लबे लाल तोरा, दीदा बदल गुफ्त, हर कस के लबे लाल तोरा, दीदा बदल गुफ्त, हक्का के चे खुश कंदा, हक्का के चे खुश कंदा, हकीके अमानी राय अमानी राय अमानी राय अमानी राय, गुल अज़रो खता मुख्ता, नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थी मरियम खान, तशरीफ़ रखिएगा। ये थी मरियम खान जो बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं। मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद मोहित अली कादरी से कि वो आएँ और बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करें। एक शेर जैसे हमारी छोटी बहन ने पढ़ा, बिल्कुल इसी तसलसल को बरकरार रखिएगा। हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा, आपने करना संभाला तो किधर जाऊंगा,
इतना मानो से हुआ का तेरे कदमों से इतना मानो से हुआ का तेरे कदमों से तेरे कदम सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, से माशाअल्लाह। मुझको कदमों से किया दूर तो मैं मर माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। अलहाज रफीक ज़िया का कलाम पेश कर रहे थे। मैं चाहूँगा हमारे इसी तसल्सल को बरकरार रखते हुए सना खान मोहम्मद शाह कादरी मुख्तसर करें क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। शाह साहब तशरीफ़ लाइए और कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बगरे जा फिजा तुम हो नसीम में गुलसिता तुम हो बगरे जा फिजा तुम हो नसीम में गुलसिता तुम हो बगरे बाग़े रिज़वा तुम से ज़ेबे जिना तुम हो बगरे बाग़े रिज़वा तुम से ज़ेबे जिना तुम हो रियासत के दिन है बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत रियासत के दिन है बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत जो कुछ करना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं हमारे इस मुकाबले के आखिरी शरीक मोहम्मद हमज़ा कादरी से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अकीदत पेश करें। हसन और बदर मुनीर हमारे आज के ये मुकाबले के आखिरी शरीक हैं। आप लोग अपना फैसला यकीनन मंसूब कर रहे होंगे। आखिरी आवाज़ हमारे दरमियान। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे मैं इस एजाज़ के काबिल तो नहीं हूँ लेकिन
गुंबदे खजरा दे क्या बात है, क्या बात है। बदर भी क्या कहेंगे? असली कलाम मुकाबले की शक्ल यही है। इस कलाम को मैंने तमाम ही मुकाबलों में सुना है कि सना खान यही पढ़ते हैं। क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं है, मुकाबले का अंदाज यही होता है, मगर उसमें अदायगी को मलहूज़ खातिर रखा जाता है और उसके साथ साथ जब आपको टाइम दिया गया है उस टाइम में रहते हुए भी अगर आप कलाम को मुकम्मल कर लें तो उससे और हुस्न बढ़ जाता है। मैं चाहूँगा बदर भाई इससे कबल कि आप बताएं कि हमारे साथ कौन सी आवाज़ें जाएंगी। 2 अशार अगर आप हमारे नाज़रीन को सुना दें, फरमाइश है, अगर बिस्मिल्लाह कर दें तो बड़ा अच्छा आ जाए। जी ठीक है, मैं पेश करता हूँ। हमारे शरीक के मुकाबला ने कलाम पेश करा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। आका आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। और शेर देखिए, मेरी हर सांस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी है। मेरी हर सांस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी, दर पंजतन से जुड़ी। फिर बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। और इतना मानूस हूँ आका मैं तेरे कदमों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना मानूस हूँ आका तेरे कदमों से। इतना मानूस हूँ आका मैं तेरे कदमों से। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्क आएगा। जिंदगी में जिंदगी में या रसूल अल्लाह, मौत पर मेरी
शहीदों को भी रश्काएगा, अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। जिक्र तेरा किए जाओ दिल ये करता है, तेरे जिक्र पे मुझे मौत आए। इतना मानो सो हुआ मैं तेरे कदमों से। मुझको सना खाने मुस्तफा, इतना मानो से हुआ मैं तेरे कदमों से। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। क्या माहौल तारी कर दिया है। और नवेद जाफरी से मैं मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं, क्योंकि उनके कलाम से ही हम इख्तिताम की जानिब जाएंगे। कौन सी आवाज़ें हसन भाई, बदर भाई हमारे दरमियान आज इस प्रोग्राम में शरीक रहेंगे? हसन भाई के और मेरे जो कमेंट्स हैं वो ये है कि मासूम बच्ची ने कलाम पढ़ा, बहुत आला, क्या बात है, अपने कद से बढ़कर। बेशक बेशक, उम्मे हबीबा का, माशाल्लाह, उम्मे हबीबा का कलाम और जबान फारसी, बिल्कुल, जिसका उतार चढ़ाव बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। माशाल्लाह बहुत एहसन तरीके से निभाया, कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह, कद से बड़ा काम किया। जी जी, और जिनका कद बड़ा है इस मुकाबले में उन्होंने भी बहुत क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। यानी दो आवाजें हमारे दरमियान हैं, मरियम और हमजा हमारे दरमियान क्या कहते हैं रहेंगे। जी हसन भाई क्या कहते हैं आप? माइक लगा हुआ है आपको? मरियम नाम है ना? जी जी मरियम नाम है। तो जितनी आपकी एज है माशाल्लाह, आपकी जो वोकल क्वालिटी है बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा जो भाई ने पढ़ा है तो बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन देखें हम लोगों ने भी ऐसी कंपटीशन किए हैं, ठीक है, हमारे ऊपर भी ये मरहले आए हैं। हमारी जितनी मतलब कि हमें पता है ना, हम इतना काम कर सकते हैं, हमारा गला इतना काम एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, एक्स्ट्रा ना करें, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पढ़ा लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि आपने मुतमईन कर दिया था, लेकिन अवर ना करें जितना आपने किया ना, बहुत अच्छा किया। ये भी कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत मुश्किल से ये चीज़ें गले में बैठती हैं, सालों लग जाते हैं। हसन बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जितना आपको वक्त दिया जाता है उसमें आपने अपनी परफॉर्मेंस को दिखाना है। वो 1 मिनट आपके लिए 1 सदी का काम करते हैं। तूर बहुत शुक्रगुजार कि आप तशरीफ़ लाई यहाँ पर, और आपका शुक्रिया कि आइंदा भी आप मधु महक आपका, और मरियम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। हमजा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप हमारे दरमियान सफ़र में गामज़न रहेंगे, और आप दोनों सना खानों का, मोहम्मद शाह साहब का और मोहित, आपको भी मेहनत करनी है, आगे बढ़िए। नवेद जाफरी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं चाहूँगा कि नवेद जाफरी के कलाम से ही हम इख्तिताम की जानिब जाएँ। नाज़रीन किराम, इस ट्रांसमिशन में मुझसे कोई गलती कोताही होगी हो तो उसे माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर खड़े सब खड़े होकर पढ़ रहे हैं, मतलब आप भी, हसन भाई आप भी आ जाए, सब आ जाए। न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुदा के दी ना खुदा, खुदा के दी ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है, की इंतहा हुसैन है, या हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, पूछिए क्या हुसैन है, शहीद करबला का गम
जिस बिना कमार है उसी पे बेशुमार है। शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार है, वो बदअमल वो बदनसब उसी पे बेशुमार है। अरे दुश्मन अज़ा, अरे